हेलो गाइस, सो वेलकम टू पढ़ले 11th। सो आज हम लोग बात करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। आई एम पल्लवी मंगल। सो हमारी एक क्लास हो चुकी है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि हमने उस क्लास में क्या क्या डिस्कशन किए थे और बहुत छोटी छोटी सी बेसिक्स ही हमने बातें की थी। आज थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। सो आप लोग सारे रिवाइज करके आए हो उस चैप्टर को। भाई देखो, जब तक हमें छोटी छोटी बातें नहीं आएंगी हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो जब भी आपकी क्लासेस हो, मेक श्योर कि आपने पूरी क्लास अटेम्प्ट किया है और उसमें जो भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी तो बहुत सिंपल हुआ, सो उसको इस तरीके से रिवाइज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आई होप। बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन कि भाई ये नहीं होगा या ये डिफिकल्ट है, स्टार मार्क लगा लो। ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास। आप लोग रेडी हो? चलिए जी। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंगल इंटरकन्वर्जन के बारे में। बेसिकली 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमें इतना पता है कि यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री कंप्लीट, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है 360 डिग्री में। ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री और 270 डिग्री की वजह से कोई भी जो ट्रिगो फंक्शन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे बात करें तो साइन एक्स जो है हमारा ये आपस में चेंज होते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स में, कॉस एक्स साइन एक्स में। ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करें सेक ऑफ एक्स के बारे में, दैट इज चेंज इनटू कोसेक ऑफ एक्स, राइट। एंड हमारा जो टेन ऑफ एक्स है बेटा वो चेंज होगा अपना कॉट ऑफ एक्स में, राइट। तो ये आपस में कन्वर्जन होता है इनका। किस पर बेस्ड होता है? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के वजह से ये आपस में चेंज होते हैं। 180 डिग्री और 360 डिग्री की वजह से वो आपस में चेंज नहीं होते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि 90 प्लस 90 माइनस से क्या होगा, 180 प्लस 180 माइनस से क्या होगा। तो बस इतना याद रखना, जब भी 90 प्लस माइनस कुछ भी आएगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कुसेक में, कुसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होगा, एंड द सेम फॉर 270 डिग्री। ठीक है बेटा। चलो, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना कि हम एंगल क्या ले लें, 90 डिग्री प्लस एक्स। बेस्ट है हम पहले माइनस के बारे में बात करें, दैट वुड बी वेरी सिंपल। अच्छा, हमें एक्स के बारे में नहीं पता। एक्स कैन बी अ नंबर विच इज बिगर देन, ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा इसका, दिस वन 90 डिग्री माइनस, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्स क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहले छोटी सी बात, नंबर 1, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स लिखा हुआ है। एक्स की जगह यू कैन टेक थीटा वॉट एवर। ठीक है बेटा। तो यहां पर देखो ये 90 डिग्री तक जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा 90 माइनस एक्स। ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। आप कहो कि मैम एक्स हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, आप कहोगे कि -30 कर दो। नहीं, हमें सिर्फ अभी सीखना है। सपोज एक्स हमारा 270 डिग्री है या एक्स हमारा 275 है, तो सिंपली हमें कोई मतलब नहीं है। क्या लिखा हुआ है? 90 डिग्री माइनस लिखा हुआ है। सो जब हम 90 डिग्री यहां तक पहुंचेंगे, माइनस करेंगे, तो वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि 90 डिग्री माइनस करके हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया था? ऑल पॉजिटिव बताया था, याद है वो ASTC? आई विल नॉट रिपीट। ठीक है। बट 90 की वजह से साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस, और यहां जो 90 माइनस के बाद जो एंगल लिखा एज इट इज विल पुट इट हियर। ठीक है बेटा। एंड हमारा 90 माइनस की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन। वैसे 90 माइनस की वजह से सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें सोचना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स मैंने किया, तो 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा बेटा साइन। 90 माइनस के बाद जो एंगल लिखा है एज इट इज रखो, और 90 माइनस की वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो वहां पर कॉस पॉजिटिव है। मैं इसीलिए बेटा इसको बता रही हूँ क्योंकि आगे हम जब 90 प्लस और 180 डिग्री माइनस प्लस की बात करेंगे तो हम इनका साइन नहीं चेक करते, हम इनका साइन चेक करते हैं कि कॉस 90 माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां पर कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ प्लस साइन, रादर देन साइन नहीं चेक करेंगे कि साइन का क्या साइन रहेगा।
गॉट इट। चलो थर्ड वुड बी, अब ये तो सिंपल है, फटाफट से लिखो भाई आप लोग, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स। सो अगेन 90 की वजह से tan चेंज हो जाएगा कॉट में, और 90 के बाद माइनस के बाद जो एंगल एज इट इज, और tan भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव। फोर्थ वन, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, अगेन 90 डिग्री की वजह से इट इज tan x और ये पॉजिटिव। फिफ्थ वन, sec ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा cosec ऑफ x, ठीक। माइनस के बाद जो एंगल एज इट इज रखेंगे, और 90 की वजह से sec cosec में, एंड 90 माइनस की वजह से वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहां sec हमारा पॉजिटिव होता है। एंड नाउ cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स, दिस इज योर sec ऑफ x। इट इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। यहीं पर हम लोग बात करेंगे, सपोज मैंने इसको नाम दिया a, तो अब हम बात करने वाले हैं 90 डिग्री प्लस x के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ, तो सबसे पहले हमने लिखा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस x, 90 डिग्री प्लस एक्स। सो सबसे पहले 90 की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और 90 डिग्री प्लस के बाद जो एज इट इज लिखा है लिख दिया। अब 90 डिग्री प्लस एक्स, तो 90 डिग्री यहां तक प्लस करेंगे, चाहे एक्स हमारा 1 डिग्री है, चाहे एक्स हमारा 301 डिग्री है, मतलब कुछ भी नंबर है, हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपली हमने देखा कि 90 डिग्री प्लस, तो हम लोग मानेंगे कि वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर गए जस्ट बिकॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो इस वजह से यहां पर प्लस साइन आएगा, मतलब शो नहीं करना। आप कॉस का साइन देखोगे तो कॉस नेगेटिव, लेकिन हम यहाँ कॉस का नहीं, हम इस साइन का साइन चेक करेंगे। नाउ सेकेंड वन, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स, कोई बताएगा? 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, प्लस के बाद जो भी एंगल है एज इट इज रखोगे 90 डिग्री की 90 डिग्री प्लस, सो वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और कॉस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सो वी विल पुट माइनस साइन हियर, क्योंकि अल्टीमेटली हम इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस साइन। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, अभी याद रहेगा। चलो नाउ थर्ड वन, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स, तो बेटा 90 की वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा cot ऑफ x में, ठीक, और हम 90 प्लस करके पहुंचेंगे सेकंड, सो tan वुड बी और नेगेटिव, सो माइनस साइन। अगेन लिखो भाई फटाफट से, आप सारे आप लोग बनाओ 90 डिग्री प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस tan ऑफ एक्स। स्पीड में आ जाओ बिल्कुल, cot tan में कन्वर्ट हो जाएगा 90 प्लस, सो cot इज नेगेटिव। लिखो नाउ फिफ्थ वन, sec ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स, तो देखो यहां पर याद रखना sec 90 की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा cosec, और 90 प्लस के बाद जो लिखा है एंगल एज इट इज, ओके 90 प्लस करके वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, बट हम लोग sec पर है, इट इज नेगेटिव, सो वी विल पुट इट हियर। कंफ्यूजन क्या होता है कि अच्छा मैम ने बताया था cosec पॉजिटिव होता है, तो बच्चे हम प्लस साइन लगाते हैं, बेटा cosec पॉजिटिव होता है, लेकिन वी आर चेकिंग ऑन द sec, राइट। नाउ लास्ट, cosec ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स, तो 90 की वजह से cosec विल कन्वर्ट इनटू sec x, और ये रहेगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि cosec पॉजिटिव रहता है तो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये साइन और cosec वाला पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द नेगेटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब 180 डिग्री माइनस एक्स करके, 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री प्लस एक्स, फिर अपना 270 डिग्री प्लस एक्स माइनस एक्स, 360 डिग्री प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। मैंने क्या बताया था कि 180 डिग्री की वजह से साइन या जो भी ट्रिगो फंक्शन है वो एज इट इज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन रहेगा। 180 डिग्री माइनस के बाद जो एंगल लिखा है एज इट इज लिखोगे। अब हम चेक करते हैं कि हम किस क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं। 180 डिग्री यहां तक माइनस किया, तो बस इतना सोचो कि माइनस करके एक्स क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट,
इतनी बात क्लियर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन कैसे होता है, पॉजिटिव। ओके फाइन। नाउ सेकंड वन, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। बताओ भाई क्या आएगा इसका, cos 180 डिग्री, तो cos ही रहेगा x, बट वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर दिस cos इज नेगेटिव, सो माइनस cos x। डन। नाउ थर्ड वन, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, तो बेटा ये हो जाएगा अपना माइनस tan ऑफ x। अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, 180 की वजह से tan रहेगा, माइनस के बाद जो एंगल है वो एज इट इज रख दिया। ओके 180 डिग्री माइनस करके वी आर इन द सेकेंड, वहां पर tan अपना नेगेटिव है, सो इट इज माइनस tan x। नाउ cot ऑफ 180 डिग्री माइनस x, तो बेटा अगेन यहां पर ये माइनस cot ऑफ x आ जाएगा, 180 डिग्री cot रहेगा, x एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस आ चुका है। नाउ sec ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स, so this is would be minus sec of x, and last cosec of 180 डिग्री माइनस एक्स, so ये कितना हो जाएगा बेटा, cosec of x, क्योंकि 180 डिग्री माइनस करके हम सेकंड में जहां पर sec सॉरी साइन और cosec ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। डन है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, 180 डिग्री प्लस एक्स। सो 180 डिग्री यहां से यहां तक आए, प्लस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan AST, tan और tan का साथ कौन है, cot, tan और cot कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सो यहां पर सबसे पहले लिखा साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, पाई रेडियन है, ठीक, तो पाई प्लस करके, सो पाई की वजह से साइन साइन रहेगा, एक्स एंगल पाई प्लस, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर साइन नेगेटिव, सो माइनस साइन एक्स। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, अगेन पाई की वजह से कॉस कॉस में रहेगा, एंगल एक्स रहेगा, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस कॉस एक्स। tan पाई प्लस एक्स, पाई की वजह से tan रहेगा, प्लस एक्स, एंगल एक्स है तो एक्स रहेगा, एंड वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव, सो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बेटा। नाउ फोर्थ वन, cot ऑफ पाई प्लस एक्स, दिस वुड बी cot ऑफ एक्स। क्या इतना डायरेक्ट लिख पा रहे हो, पाई की वजह से cot रहेगा, प्लस एक्स जो भी एंगल है एज इट इज रख दिया, एंड दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर cot अपना पॉजिटिव होता है। नाउ sec ऑफ पाई प्लस एक्स, तो बेटा यहां पर माइनस sec ऑफ एक्स आ जाएगा, पाई की वजह से sec में, ठीक है, और पाई प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो माइनस sec ऑफ एक्स, एंड द लास्ट cosec ऑफ पाई प्लस एक्स, तो ये भी हो जाएगा माइनस cosec ऑफ एक्स। डन। सिंपल। अपने को क्या चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, और साइन हमेशा इनका चेक करोगे, इनका चेक नहीं करते हैं। ठीक है। अब पाई प्लस हो गया, अब बात करेंगे बेटा अपना कितना, 270 डिग्री माइनस एक्स, और 270 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो नंबर वन, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2, 270 डिग्री, अगेन आ जाओ यहां पर, दिस इज 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री माइनस करके वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट अगेन, बट 270 डिग्री की वजह से सारे ट्रिगो फंक्शन किस में चेंज हो जाएंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, साइन का कॉस, tan का कॉट, सेक का कोसेक, राइट। चलो तो अब आ जाओ, 3 पाई बाई 2 की वजह से साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, एंगल आपने x लिख दिया, ठीक है बालक। ओके, सो अब 3 पाई बाई 2 माइनस करके हम किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड। 3 पाई बाई 2 यहां तक आया, बैक आए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में रह गए, अगेन थर्ड में साइन नेगेटिव, सो माइनस कॉस एक्स। ओके, चलो कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स किया, तो अगेन 3 पाई बाई 2 की वजह से ये साइन एक्स और माइनस, साइन में चेंज हो गया, कॉस नेगेटिव होता है थर्ड में, सो माइनस साइन एक्स। tan ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स,
सो बेटा ये कितना हो गया अपना 3π/2 की वजह से 10 cot में कन्वर्ट हो गया और वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर योर 10 इज पॉजिटिव. नाउ फोर्थ वन cot 3π/2 माइनस एक्स. सो अगेन 3π/2 की वजह से दिस इज 10 ऑफ x और cot हमारा पॉजिटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. एंड नाउ यू नो, फटाफट से भाई तुम लोग लिखो क्या रिजल्ट आएंगे इनके, फटाफट से. माइनस ऑफ कोसेक ऑफ x एंड द 6 अपना क्या है कोसेक ऑफ 3π/2 माइनस एक्स एंड दैट इज माइनस सेक ऑफ x. क्लियर है, माइनस सेक ऑफ x, क्योंकि 3π/2 से ये कन्वर्ट होगा सेक में. वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो सेम स्टोरी. क्लियर. अब तो अपने को आइडिया लग गया ना कि अब कैसे काम होना है. चलो ये आप लोग लिखोगे सारे. अरे डी आएगा क्या? नो, ई के बाद आता है अपना एफ. सो दिस वुड बी 270 डिग्री प्लस एक्स. और क्या बोलेंगे बेटा 3π/2 प्लस एक्स. सो बस हमें इतना पता है कि 3π/2 यहाँ प्लस करके हम लोग पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन राजा बना हुआ है? कॉस एंड सेक. सो नंबर 1 साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स. सो अगेन 3π/2 की वजह से सारे ट्रिगो फंक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे. साइन कॉस, कॉस टेन, सॉरी कॉस साइन. तो ये हो जाएगा अपना कॉस ऑफ एक्स. अच्छा हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं? फोर्थ. 3π/2 प्लस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है. हम इसका साइन चेक नहीं करेंगे, हम इसका साइन चेक करेंगे. सो दिस वुड बी माइनस. क्लियर. नाउ सेकेंड वन की हम बात करें, कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स. ठीक है बेटा. सो ये हो जाएगा साइन एक्स और विद पॉजिटिव साइन. क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव. नाउ 10 3π/2 प्लस एक्स. तो अगेन 3π/2 की वजह से दिस इज कॉट ऑफ एक्स एंड वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो माइनस साइन. नाउ फोर्थ वन हम लोग लिखेंगे कॉट 3π/2 प्लस एक्स. तो ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस 10 ऑफ एक्स. 3π/2 की वजह से 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो ये नेगेटिव. नाउ सेक ऑफ 3π/2 प्लस एक्स. तो ये कितना हो जाएगा बेटा? कोसेक ऑफ एक्स. ओके, सेक हमारा है पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस वुड बी पॉजिटिव. एंड द लास्ट वन यू हैव कोसेक ऑफ 3π/2 प्लस एक्स. तो ये हो जाएगा बेटा माइनस सेक ऑफ एक्स. अभी हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पर बेस्ड, तो तब आपको सारी चीजें यूज में आएंगी और कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सीखेंगे. नाउ अपना नेक्स्ट कितना है बेटा? ओके, अब हम बात करेंगे 360 डिग्री प्लस एक्स. अच्छा पहले माइनस की बात कर रहे हैं, कल्चर चल रहा है. ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट 360 डिग्री प्लस एक्स. और पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको जनरलाइज करके भी बात करेंगे. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस एक्स. ओके, अगेन मैंने आपको बताया था 2π 180 और 360 की वजह से कुछ कन्वर्जन नहीं होगा, सारे ट्रिगो फंक्शंस एज इट इज रहेंगे. तो देखो बेटा 360 डिग्री यहाँ तक माइनस किया तो अगेन वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो 360 डिग्री माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो साइन ऑफ 2π माइनस एक्स आप लिखो सारे, फिर आप मैच करना कि आपके सही आए कि नहीं. ठीक है, क्योंकि अब हम सीख गए हैं. तो बताओ क्या आएगा? सारे बच्चे लिखो और जब मैं लिखूंगी आंसर, सो यू हैव टू मैच. 10 के बाद क्या लिखेंगे? कॉट. उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेक ऑफ 2π माइनस एक्स. एंड लास्ट में है अपना बेटा कोसेक ऑफ 2π माइनस एक्स. ठीक है, अब ये क्या हो गया? 2π की वजह से साइन साइन में रहेगा, साइन एक्स, बट वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर योर साइन इज नेगेटिव. ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, बिकॉज कॉस ही हमेशा पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में. इधर हो जाएगा माइनस 10 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा अपना बेटा सेक ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक ऑफ एक्स. बेसिकली 2π की वजह से कोई ट्रिगो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा, बट वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बस कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव. सबके सही है? मैच कर लो भाई. ओके, यहां पर 360 डिग्री प्लस एक्स करके अब आ जाओ. व्हेन यू आर डूइंग 360 डिग्री
एंड प्लस एक्स, सो वी आर इन अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री प्लस करके हम कहाँ पहुंच गए बेटा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं। तो आप इसके लिए कुछ भी लिखोगे, सपोज मैंने लिखा साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, है ना, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एज इट इज, क्योंकि 2 पाई की वजह से सारे ट्रिगो फंक्शन एज इट इज। और नाउ वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ये एज इट इज चलेगा बेटा, कॉस ऑफ एक्स। नाउ थर्ड वन, tan ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, दिस इज योर tan ऑफ एक्स, ठीक। नाउ फोर्थ वन, cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, दिस इज योर cot ऑफ एक्स। एंड फिफ्थ वन, sec ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, sec ऑफ एक्स। एंड द लास्ट वन, योर cosec ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, एंड दैट इज ऑल्सो cosec ऑफ एक्स। तो अब ये सोचो 2 पाई के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल की मैं बात करूं कि 360 डिग्री प्लस हम बात कर रहे हैं, तो 720 दैट इज 2 इंटू 360 डिग्री। तो हम कितने भी चक्कर लगा करके आ जाएं, 1 360 डिग्री, 2 360 डिग्री प्लस करेंगे तो ऑलवेज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जनरलाइज की मैं बात करूं कि हमने लिखा 2n पाई प्लस थीटा, n हमारा क्या है बेटा, इंटीजर है, 2n पाई प्लस थीटा, तो हम हर बार चक्कर लगाएंगे प्लस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो हम बात करें इसकी, साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, जनरलाइज कर सकते हैं, 2n पाई माइनस करेंगे, वी विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, बट यहां पर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना साइन थीटा 2n पाई, याद रखना जनरलाइज करके लिखे, cos 2n पाई प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो cos थीटा tan 2n पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, cot 2n पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cot थीटा, क्योंकि 2 पाई का ही मल्टीपल चल रहा है, तो इसलिए सारे ट्रिगो फंक्शन एज इट इज रहेंगे यहां पर। sec ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, दैट इज ऑल्सो sec ऑफ थीटा, एंड cosec 2n पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जनरलाइज करके लिखा है, तो क्योंकि एंगल आपको ऐसा तो मिलेगा नहीं, 150 दे दिया या 270 दे दिया या 330 दे दिया, एंगल किस तरह से मिलेंगे, 1520 1140, तो इनको हमें पहले 360 के मल्टीपल में ले जाना होगा और फिर उसके बाद हम छोटे छोटे एंगल्स में निकालेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ वैल्यू सिखाई थी, cos 0 90 30 60 45, सिमिलरली फॉर साइन 10, सबको वैल्यूज याद है, ठीक है। चलो फिर आज हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1710 डिग्री, डिग्री में दे रखा है, देखो कभी कभी आपको रेडियन में भी दिया होगा, तो हमें कन्वर्जन आता है कि रेडियन को डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल फील होता है, किसी को डिग्री पसंद होगा, किसी को रेडियन पसंद होगा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेना, बट आना दोनों में चाहिए। कि कभी कभी क्वेश्चन फोर्सफुली आपको बोलता है कि नहीं मुझे डिग्री में बताओ, नहीं मुझे रेडियन में करके दिखाओ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले इस माइनस का हम लोग काम खत्म करेंगे। लास्ट क्लास में बताया था cos ऑफ -6, साइन और tan माइनस को बाहर निकालते हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है माइनस करके, तो फोर्थ में साइन और tan नेगेटिव थे, cos कैसा था बेटा, पॉजिटिव, तो इसीलिए cos के अंदर जब भी माइनस आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे cos ऑफ 1710 डिग्री। अब क्या करें, 1710 तो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 360 डिग्री से, उसके आसपास इसको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो 171 को हम 36 से डिवाइड कर दें, बचपन में किया है ना, गुणा जोड़ भाग क्या कहते हैं इनको, ठीक है। तो इसको देखो क्या आएगा, हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 3, तो ये कितना होता है अपना 108 होता है। ओके, इसमें 36 मैंने और ऐड किया, अच्छा आगे भी जा सकते हैं, तो अच्छा 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर 5 इंटू 6 30 18, तो ये ज़्यादा हो गया, तो 4 करते हैं, 4 इंटू 6 24, 2 4 इंटू 3 12, तो 144 आ चुका है। चलो तो सबट्रैक्ट करते हैं, बाकी की चीज़ें हटाओ। ओके नाउ,
तो इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7, ये 5, तो 2। सो अब इधर समझ में आएगा आपको कि 171 को क्या लिख सकते हैं, 36 × 4 + 27। बचपन में करते थे ना कि दिस इंटू दिस प्लस 27, दिस इज योर रिमाइंडर। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई और कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 360 डिग्री इंटू 4 + 270 डिग्री, एक तरीके से मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका कन्वर्जन हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो इधर आ जाओ, cos 4 × 360 डिग्री + 270 डिग्री। अब इधर इसको ऐसे आपको ट्रीट करना है, कैसे, ये हमारा n, ये हमारा 2 पाई और ये हमारा x। मैंने क्या बोला था कि जो x है उसकी हम वैल्यू नहीं देखेंगे, हम सिंपली इसको अपने 2n पाई प्लस के फॉर्म में देखने वाले हैं। सो इट इज सिमिलर लाइक दैट cos ऑफ 2n पाई प्लस x, क्योंकि 2 पाई हमें दिख गया, n हमारा इंटीजर, तो बेसिकली होगा क्या, ये एक तरीके से 4 रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक, फिर प्लस करके आप कहोगे 270 पे आ रहा है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। हमें अभी तक बस ये क्या दिख रहा है, x। जैसे अर्जुन को काली आंख दिखी थी, काली आंख ही थी, क्या था, हाँ वो मछली की आंख दिखी थी, राइट। तो बस वैसे हमें और कुछ नहीं दिख रहा, दिस इज सिंपली एन एंगल, ठीक है। तो अब यहां से हम लिखेंगे बेटा इसको cos 270 डिग्री 2n पाई, इसका रिजल्ट क्या था, cos ऑफ x, बिकॉज 2n पाई करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और cos 2n पाई की वजह से एज इट इज रहेगा, तो cos x की जगह 270 डिग्री। नाउ योर टर्न, cos 270 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज 270 डिग्री, 3 π/2 बताया था। और आपको मैंने शायद बताया था cos 2n + 1 × π/2, और मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। भाई अब तो आप स्मार्ट बन रहे हो ना, याद है लास्ट क्लास में ग्राफ करवाए थे, π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, सब पे वैल्यू क्या थी cos की, 0। तो ये आप डायरेक्ट देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज cos 3 π/2 ना, सो विच इज इक्वलेंट टू 0। अदरवाइज इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे 180 डिग्री + 90 करके, ओके 180 डिग्री की वजह से cos में रहेगा, ये 90 डिग्री, लेकिन वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो माइनस साइन, और cos 90 को कौन रोक पाए, इट इज ओनली 0। सो कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको इस तरीके से रिजल्ट्स याद रहेंगे, फिर मतलब आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है कि अच्छा और मल्टीपल ऑफ π/2 फटाफट से 0। डन, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रूव दैट sin 420 डिग्री cos 390 डिग्री cos -300 डिग्री sin -330 डिग्री इज इक्वलेंट टू 1। सपोज हमें आंसर नहीं भी पता होता, बस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें डायरेक्ट तो आंसर नहीं आता। 420 डिग्री, 420 तो वैसे ही किसी को नहीं आता, चलो 390 भी नहीं आता, 300 भी नहीं आता, 330 भी नहीं आता, तो हम इसको आपको दिख रहा है 360 के आसपास से मूव कर रहे हैं सारे डेटा। 360 + -30 करेंगे, 360 डिग्री -60, तो 30 का आंसर आता है, 60 का आता है। यहाँ पर 360 डिग्री + 30 दिख गया, ये थोड़ा सा दूर चला गया, बट 360 डिग्री + 120 डिग्री बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्या लेंगे, LHS को लेते हैं। sin 420 डिग्री 420 cos 390 डिग्री प्लस cos -330, ओके 300 डिग्री, एंड cos sin -330 डिग्री। आप लोग करना स्टार्ट कर चुके हो क्वेश्चन या नहीं, मेरा वेट कर रहे हो अभी। साइन इसको मैंने लिखा 360 डिग्री + 120 डिग्री, ठीक, इसको मैं बता ही चुकी हूँ मैं आपको, 360 डिग्री + 30 डिग्री, एंड यहाँ से पहले माइनस साइन के साथ हम लोग डील करेंगे, तो cos माइनस साइन को एलिमिनेट करता है, तो दिस इज ओनली cos 300 डिग्री, ठीक। मल्टीप्लीकेशन, भाई साइन के साथ माइनस आए, ये बाहर निकालेगा माइनस, दिस इज साइन 330 डिग्री। इज इट क्लियर? चलो देखो 360 डिग्री प्लस की वजह से वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये 2 पाई है ना, तो साइन रहेगा साइन 120 डिग्री। बताया ना कि x को हम बिल्कुल ट्रीट नहीं, इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये हमारे लिए एक x के जैसे काम करेगा। तो दिस इज 2 पाई + x, ओके। यहाँ पर 360 डिग्री प्लस, तो वी आर अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, so this is cos 30 डिग्री,
माइनस आ जाएगा बाहर। ओके, cos 300 को लिखा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंड sin 330 को लिखा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इज इट क्लियर? समझ में आ गया भाई? इतना डेटा खुद को ना क्वेश्चन रीड करते करते दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या होने वाला है। सारी डेटा ये सब 360 डिग्री के आसपास मूव करते हैं। हाँ, बस इसको थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी। साइन 120 डिग्री, अब साइन 120 डिग्री का कैसे करें? तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बेटा ये खुद आपको चेक करना पड़ेगा। 120 को यू कैन राइट डाउन 90 प्लस 30 ऑल्सो, बट 90 हो गया, 270 हो गया, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो हमेशा आप लोग पाई के आसपास आइदर पाई प्लस और पाई माइनस एंड 2 पाई प्लस एंड 2 पाई माइनस के आसपास बात करोगे। इनसे बात नहीं बनेगी तो हम 90 और 270 का सहारा लेंगे। ठीक है, ओके। सो cos 30 डिग्री का वैल्यू याद है, √3/2 माइनस 360 डिग्री माइनस 60, 360 माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। तो 2 पाई माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos हमारा पॉजिटिव, सो cos 60 डिग्री ओनली। मल्टीप्लीकेशन 360 डिग्री की वजह से साइन रहेगा, एंगल लिख दिया 30 डिग्री, एंड अगेन 360 डिग्री माइनस, वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर साइन अपना कैसा है बेटा? नेगेटिव। ओके, 180 डिग्री की वजह से साइन रहेगा, साइन 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस, सो वी आर इन सेकेंड, वहां पर साइन पॉजिटिव। दिस इज √3/2 माइनस माइनस प्लस, साइन 60 का वैल्यू बता दो भाई कोई। इट इज सॉरी cos 60 का 1/2 और साइन 30 का भी 1/2। अब साइन 60 का वैल्यू भी बताइए ना क्या होता है, √3/2 इंटू √3/2 प्लस ये क्या है? ओके, 1/4। सो हमारे पास आ गया 3/4 प्लस 1/4। भाई ये आंसर है अपना 1। कोई एलसीएम लेके ऐड तो नहीं करने वाला, डायरेक्ट दिख रहा है, चौथाई एंड 3/4। समझ आ गया ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ये 1 का 4th पार्ट, ये 1 का 3/4 पार्ट, दोनों का सम हो गया 1। सो हमारा आंसर आ चुका है 1। सो आप लिख दोगे RHS के इक्वल आ चुका है, सो हेंस प्रूव्ड। सिंपल था ना? समझ में आ गया कि कैसे काम करना है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट 225 cot 405 डिग्री प्लस 10765 cot 675। थोड़ा सा डेटा बड़ा होता जा रहा है, सो LHS हम लोग लेते हैं। 225 डिग्री cot 405 डिग्री प्लस 765 डिग्री एंड cot 675 डिग्री। फटाफट से देखो, 225 तो मुझे दिख रहा है, 180 डिग्री प्लस 45, 180 में 45 आप जब ऐड करोगे तो 225 आएगा। सो अब ये मत करना मैम आपको तो याद है, भाई क्वेश्चन करते करते अपने आप डेटा दिमाग में रहने लगता है ना। इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। याद आ गया? तो कुछ डेटा अपने को भी ऐसे याद रहना चाहिए कि फटाफट से देखते ही बात बन जाए। देखो 405 डिग्री ना 360 के आसपास मूव कर रहा है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो क्या करें, इसमें से 360 डिग्री माइनस करके देखते हैं। 5, दिस इज योर 405 है ना, तो ये 5 हो गया, ये कितना बच गया 4। तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं, cot 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करो, मिल गया, प्लस 10। अब आप यहाँ पर 360 के साथ बात करोगे तो बेटा बहुत लंबा चला जाएगा। मतलब आपको लगता है कि अभी 765 में से आप 360 डिग्री माइनस करोगे तो देखो 504, फिर से 405 में पहुंच गए। तो जब भी ऐसे आपको डबल दिख रहा है तो हमें पता है 2n पाई के साथ हम बात करेंगे ना, तो 360 डिग्री का डबल क्या होगा, 720। तो 765 में से 720 सब्ट्रैक्ट करके देखो 5 और 45। सो आप इधर लिखोगे 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हमेशा डेटा को ना 2 पाई के मल्टीपल के आसपास देखेंगे। ये 405 जो है 360 के आसपास मुझे देखा तो उसके साथ डीलिंग की, लेकिन 765 जो है 360 से बहुत बड़ा है तो 720 के आसपास दिख गया। एंड द सिमिलरली 675, तो इसको क्या किया, 720 में से सब्ट्रैक्ट करके देखा तो अगेन 584। तो इसको हम लिखेंगे cot 720 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये अपने बादल बना लो जिससे आप बाद में याद रखें हमने क्या क्या किया था। ठीक है,
अब तो अपना काम आसान हो गया है। 720 से घबराहट तो नहीं हो रही? क्या लिखा हुआ है? 4 पाई, बेसिकली 2n पाई। चलो 180 डिग्री प्लस तो 10 45 डिग्री प्लस थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन 360 की वजह से कॉट कॉट रहेगा 45 डिग्री एंड वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो अगेन पॉजिटिव। ओके प्लस बेटा ये 2 पाई का मल्टीपल ही तो है, 2n पाई प्लस करके वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो 10 10 रहेगा एंड दिस इज 45 डिग्री मल्टीप्लीकेशन 720 अगेन 2 पाई 2n पाई माइनस थीटा। इस तरीके से सोचो, हमने किया था ना 2 पाई माइनस थीटा, तो जनरलाइज आप उसको सोचोगे 2n पाई तक हम कहाँ चले गए? 720 सपोज यहाँ तक आ गया है ना, उसके बाद माइनस करके वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में कॉट कैसा होगा? माइनस, तो माइनस कॉट 45 डिग्री। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये पार्ट आपको समझ में आ गया? बस अब तो अपनी वैल्यूज, ओहो 10 45 कॉट 45, ऐसा कोई यहाँ क्लास में है जिसको इनकी वैल्यूज ही नहीं पता? ये सबसे सिंपल होती है, इट इज 1 प्लस इट इज 1 इंटू -1, सो 1 - 1 बिग 0, सो हेंस प्रूफ्ड। हमें बोला जा रहा था इसका आंसर बताओ, तो यस हमारा आंसर आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड। ये HP नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, दिस इज हेंस प्रूफ्ड। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे कि किस तरीके से कन्वर्जन अपने को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड चलता जा रहा है, डॉट 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 का मीनिंग है 4 cos 5 cos 6 अप टू cos 179 डिग्री। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कितने सारे अपने पास इसमें cos की वैल्यूज हैं? 179 है ना, फिर कैसे करेंगे? कोई भी आइडिया? ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिख रहा है ना उतना ही आसान है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, क्योंकि जब मैंने आंसर बताया ना आप लोगों को, आप हंसोगे खुद, कह रहे ये क्या था। फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या क्या आप लोगों के आंसर्स आए हैं। आराम से 1 मिनट का टाइम ले लो, सोच लो कि क्या आएगा इसमें आंसर, कैसे करोगे आप, क्या स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हो, जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक है, क्योंकि इसके बाद तो हम और भी पढ़ने वाले हैं, बट अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे कि इसका आंसर निकल जाए। डेफिनेटली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, cos sin 10 में नहीं आएगा। सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हैं, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। सो यहाँ पर बीच में कुछ cos 90 भी आएगा क्या? हो गया क्वेश्चन? आंसर क्या है इसका? 0। भाई cos 1 डिग्री मल्टीप्लिकेशन cos 2 डिग्री मल्टीप्लिकेशन cos 3 डिग्री एंड सो ऑन, बीच में मुझे मिला यहाँ पर cos 90 डिग्री एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू cos 179 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का आंसर क्या होता है? 0, और 0 बहुत अच्छा नंबर है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना, उसको बना देता है 0। सो इट्स आंसर इज ओनली 0। कितने बच्चों का सही आया? जस्ट कॉमेंट। क्लियर है? था ना बहुत सिंपल, इस पे हार्डली 1 सेकेंड लगना था। अच्छा cos 90 दैट इज 0, और 0 से मल्टीप्लिकेशन होके अपने का आंसर मिल गया 0। डन? ओके नाउ अब हम फिर से तो नहीं, पहली बार हम फॉर्मूलाज करने वाले हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे, आपको उनको याद करना है, याद नहीं है तो, और ऑलरेडी याद है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें कुछ मैं सम एंड डिफरेंसेस वाले फॉर्मूलाज आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में भी काम आएंगे। मतलब ट्रिगो के लिए आपको पता है ना कि ऐसा नहीं कि बस ट्रिगो अभी 11th में पढ़ रहे हो तो अभी काम आएगा, 12th में हर जगह अपना ट्रिगो चलता है, तो वो 8 फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह अपने काम में आएंगे, सो हमें याद रखने ही रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपके सामने साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, तो ये क्या होता है बेटा? साइन x कॉस y प्लस कॉस ऑफ x साइन y। डेरिवेशन जान के कुछ नहीं होगा अपने को, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज डिस्कस करें। फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है। साइन x माइनस वाई, तो साइन x कॉस y माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, कॉस ऑफ x साइन y। ठीक, नंबर 3। अब हम cos के साथ बात करेंगे, cos x प्लस वाई। भाई cos हमेशा ही ना थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, उसकी आदत ही है, जहाँ सारे प्लस हैं तो वहाँ माइनस होता है, तो यहाँ प्लस लगा है तो ये डेफिनेटली माइनस, तो ये क्या चलेगा बेटा? cos x cos y
माइनस साइन एक्स साइन वाई। एंड फोर्थ वन, जब हमारे पास है कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये रहेगा बेटा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस है तो प्लस, जस्ट ऑपोजिट चलने की इसकी हैबिट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे tan ऑफ x प्लस वाई। अब आप कहोगे कि मैम याद करने की जरूरत ही क्यों है? tan को लिखेंगे साइन अपन कॉस, साइन एक्स प्लस वाई का आपने बता ही दिया है फॉर्मूला, कहाँ था ये रहा, कॉस एक्स प्लस वाई का ये रहा और डायरेक्ट आ जाएगा। बट हमें जितने फॉर्मूलाज याद रहेंगे बेटा उतना काम आसान हो जाएगा, तो आएगा वहीं से ये फॉर्मूला tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। tan x प्लस y, सो ऊपर पहले दोनों का सम, डिवाइड में 1 माइनस tan x tan y। tan ऑफ x माइनस y की बात करें, सो दिस इज tan ऑफ x माइनस tan ऑफ y डिवाइड में 1 प्लस tan x tan y। ये भी कहीं कहां से आएगा? साइन अपॉन कॉस, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखोगे डिवाइड में कॉस एक्स माइनस वाई का, तो कॉस एक्स माइनस वाई में प्लस आता है इसलिए डिनोमिनेटर में यहाँ पॉजिटिव, और उधर हम जब लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई तो वहां पर आता है कॉस में नेगेटिव, इसीलिए डिनोमिनेटर में माइनस। तो इस तरीके से रिलेट करके जब आप याद रखते हो ना तो कभी भूलते नहीं चीज़ों को, रटते हो तो कुछ चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाती है, फिर हमारा गलत हो जाता है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको याद करना है। ओके, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो भाई, कॉट का फॉर्मूला ना मुझे भी हमेशा याद नहीं रहता, कभी कभी याद रहता है। तो कॉट के बारे में पूछा जाए तो यू कैन कन्वर्ट इनटू 10 और वहां से निकाल सकते हो, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 डिवाइड में कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ वाई। ये इसको रेसिप्रोकल करके और फिर 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा। एंड द लास्ट क्या मिलेगा? कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई, तो कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ वाई प्लस 1 डिवाइड में याद यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉट वाई माइनस कॉट ऑफ एक्स। बच्चे बाद में सोचते हैं अरे मैम ने गलत लिख दिया होगा, क्योंकि हर जगह ही हमारे जिस तरीके से लिखा है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई यही ऑर्डर चलता है, बट नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स रहेगा। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें हों तो कंफर्म कर लिया करो कि भाई ये गलती से नहीं है। ओहो, ये क्या कर रहे हैं? ये अपना गलती से नहीं है बेटा, ये एक्चुअली ऐसा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलाज के बारे में। सो यहाँ से अब आ जाओ, आगे काउंटिंग करें या ऐसे लिखते जाएं, फिर तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, छोड़ो। अब हम लिखेंगे साइन 2a। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ एंगल्स का सम लिखा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। अभी हम लोग लिखेंगे डबल एंगल, है ना, उसको हम डबल एंगल से हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले ये फॉर्मूलाज आते कहाँ से वो आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ। यहाँ पर x की जगह y की जगह आप x लिख देते हो तो क्या बन जाएगा? साइन 2x। तो जहाँ पर भी y है वहाँ x लिखना पड़ेगा, y की जगह x लिखना पड़ेगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या मिलेगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बाकी सारे फॉर्मूलाज भी ऐसे ही, बट हम क्वेश्चन करते हुए डिराइव नहीं कर सकते ना बेटा, तो हमें याद रखने होंगे। तो साइन 2a मिलेगा 2 साइन a कॉस a। तो इनको याद रखने का एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर एंगल देखो 2a है तो इसका आधा क्या होता है? a। तो हम इनको इस तरीके से भी बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूलाज। तो यहीं से एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, साइन a को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो ट्वाइस साइन a का आधा a/2 और कॉस का अगेन कॉस a/2। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बोथ फॉर्मूलाज आर सेम, बस यहाँ पर एंगल 2a था तो 2a का आधा a, यहाँ पर a है तो a का आधा a/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉस ऑफ 2a। अच्छा, अलॉन्ग विद यहीं पे मैं एक और लिख देती हूँ इसका,
साइन 2a को इन टर्म्स ऑफ 10 में हम बात करें तो ये होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके क्लिक आने लग जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करने वाला है। ऐसे ऊपर से भगवान जी आकर के आशीर्वाद नहीं देंगे कि भाई हाँ यहाँ पर ये लगेगा, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। और ये आया कहाँ से अपने को फॉर्मूला साइन 2a को बेटा, कि यहाँ पर अपन ने क्या किया था, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan है, और डिवाइड में कॉस था इसको भी नीचे ले आएंगे तो बेसिकली अपने पास क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और सेक स्क्वायर को क्या लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस फॉर्मूला। सो अलोंग विद हम यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। सेम टू सेम चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो अब हम बात करेंगे कॉस के बारे में। कॉस 2a बड़ा रिच आदमी है ये, बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे। सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो आपको समझ में आ गया कहाँ से आया। कॉस 2a, जब अभी हमने कॉस x प्लस वाई का लिखा है तो सपोज y को मैंने x लिख दिया तो कॉस 2x बनेगा। फॉर्मूला क्या था, कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो अपने y की जगह पर x लिखा है तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने एंगल ले लिया हुआ है। एक यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो ये मिलेगा। एक मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसके 3 फॉर्मूलाज हमें मिल गए। ठीक, आप यहाँ पर कॉस ए होगा तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, अब मैं वो नहीं बता रही। उसके साथ इस फॉर्मूले को जब हम इसके साथ कंबाइन करेंगे बेटा तो यहाँ से मिलता है कि 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2a। उल्टा सीधा एक समान। हमें बस एक नजरिया चाहिए देखने का कि गलती से कभी ये पूछा गया है तो डायरेक्ट इसकी जगह वी कैन राइट डाउन 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस के साथ जब भी 1 आता है तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं कि हमारा 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए, जस्ट लाइक दैट। ओके, इसको इसके साथ रिलेट करेंगे तो यहां से मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। तो हमें ये दिया गया होगा 1 प्लस कॉस 2a, तो फटाफट से वी विल राइट डाउन 2 कॉस स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस कॉस 2a है तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूलाज बेटा ट्रिगो का दूसरा नाम हमें फॉर्मूला चैप्टर लिख देना चाहिए, है ना, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी कॉस का एक 10 में भी तो आएगा, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऑलमोस्ट सिमिलर। इनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिफरेंट है। ये कहाँ से आया होगा, आराम से देखो, हमारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो इसको क्या करो, यहीं पर कॉस स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में जो कॉस स्क्वायर ए है ना, और ऊपर जो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर वाले को नीचे सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, उसकी जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करके हमने बना दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। आराम से देख लो, यहाँ पे इसका प्रूफ मैं आपको बताऊं, कॉस 2a को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर डिवाइड किया कॉस स्क्वायर ए से तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए करेंगे, तभी तो सेम लिखा है। सेपरेट करो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बन गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या है बेटा, सेक स्क्वायर ए। और ये हमें याद होना चाहिए क्या, कि सेक स्क्वायर ए को वी कैन राइट डाउन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता अपना कॉस 2a का। अब तो याद रहेगा, क्लियर है? चलो अब हम बात करेंगे अपना tan के बारे में। सो tan 2a का क्या होता है, कैसे निकालेंगे, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। और दूसरा तरीका इसको निकालने का, tan x माइनस x प्लस वाई का फॉर्मूला बताया था, tan x प्लस tan y डिवाइड बाई 1 माइनस tan x tan y। तो y की जगह x लिख दो, सो tan 2x ऊपर आएगा tan x प्लस tan x, तो वो हो गया 2 tan x, और डिवाइड में आएगा 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो दोनों हो जाएगा tan स्क्वायर x। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आ जाओ। ओके,
एक यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला और निकालने का मन कर रहा है, क्या? साइन 2a कॉस 2a, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से निकालते हैं, मज़ेदार, इन दोनों से, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा? tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2a। तो आप इसको ऐसे याद भी ना करो तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा काम में आ सकता है। तो यहाँ से tan a क्या होगा बेटा? प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 2a डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। यहाँ पर 2a की जगह a होगा तो इधर tan a बाई 2 आ जाएगा। इज इट क्लियर कि आप लोग लिखते हो tan ऑफ a बाई 2, सो प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ a डिवाइड में 1 प्लस कॉस ऑफ a। डन है? समझ में आ गए भाई ये फॉर्मूलाज अपने को? ओके चलो, इसके बाद फॉर्मूलाज की कमी नहीं है। हाँ, आज की क्लास में हम बहुत सारे फॉर्मूलाज करेंगे तो अपने को याद होना चाहिए, जिससे नेक्स्ट क्लास में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, कहाँ पहुँच जाए? थ्राइस वाले पे पहुँचते हैं, ठीक है। अगले पे नहीं बात करें, फिर थ्राइस का ही बात कर रहे हैं। तो साइन ऑफ 3a, तो ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, पूरा साइन में ही रहता है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इनको याद इस तरीके से रखना है कि भाई ये हम पर हमारा साइन है तो दोनों टर्म्स हमारी साइन में चलेंगी। और ये आया कहाँ से होगा? किसी का दिमाग चल रहा है कि कैसे आया होगा ये वाला? 3a को हम लिखेंगे 2a प्लस a, तो साइंस x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो हर जगह जगह क्या मिलेगा? साइन 2a या फिर cos 2a। फिर वहाँ से वापस हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे a में कन्वर्ट करने का, क्योंकि इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखना है कि अपना एंगल जो है 3a उसका 1/3 हमने बना के यहाँ लिखा हुआ है। 3a का 1/3 क्या हो जाएगा? a। उधर 2a का हाफ कितना था? a। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है cos 3a। ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बोला ना नेचर थोड़ा उल्टा है इसका, सीधा नहीं चलता। तो बस हमेशा याद रखना कि जैसे ये गया उसका उल्टा, लेकिन ऑल द टर्म्स आर इन द cos। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ 3a। अच्छा, इसका फॉर्मूला बताने से पहले मुझे एक फॉर्मूला आपको और बताने का मन कर गया, tan ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। tan x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पर ही अपने साथ चीटिंग करेगा, एक सेकेंड। tan ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बेटा? tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस, तीनों का सम हुआ है तो माइनस tan x tan y tan z एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस tan x इंटू tan y माइनस tan y इंटू tan z माइनस tan z इंटू tan x। दो के मल्टीप्लीकेशन में बनाए 3 एंगल से x प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले tan x tan y tan z तीनों का समेशन माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में 1 माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन tan x tan y tan z tan x। तो आप इसको इस तरीके से याद करोगे ना, s1 माइनस s3 डिवाइड बाई 1 माइनस s2। s1 क्या बता रहा है कि एक एक टर्म को लेकर के सम, s3 बता रहा है कि 3 को एक बार में लेकर के सम, तो एक ही बना। 1 माइनस s2 बता रहा है कि दो को लेकर के सम। तो इस तरीके से वी कैन रिमेंबर। अब यहाँ पर y और z इन दोनों को मैं x लिख देती हूँ, तो x प्लस x क्या मिलेगा? 3x x, तो यहाँ पर 3 tan x मिलेगा, तो tan 3 का हो जाएगा बेटा 3 tan a माइनस tan क्यूब a। भाई यहाँ पर तीनों tan x, तो tan क्यूब बन जाएगा इधर, एंड डिवाइड में 1 माइनस tan x। सो tan स्क्वायर x कितने बार? 3 टाइम्स, सो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
और ये फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा बेटा, तो अपने को याद होना चाहिए tan 3a 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। डन, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े। इसके बाद कौन से फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, चलो आ जाओ। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले कौन से, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, ये होता है बेटा साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई। देखो इनको याद नहीं करोगे ना तो भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, बट अगेन सिंपल हो जाएगा, अपने को याद रहेगा तो। और इसको यहाँ से कन्वर्ट करें ना, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो एक और फॉर्मूला मिलेगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ये कहाँ से आए ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो इसको इस तरीके से याद करो कि कॉस बड़ा ढीठ है, ढीठ का मीनिंग समझ आता है, इज लाइक वेरी स्टबर्न है, ये पहले ही रहेगा, कॉस पहले ही रहेगा, चाहे उसको एंगल एक्स दे दो चाहे उसको एंगल वाई दे दो, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज लाइक मैं फर्स्ट पे ही आऊंगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बट हियर वेन एवर वी हैव इन द साइन, तो साइन बड़ा ही कितना फ्लेक्सिबल है, कहते हैं आपको पहले साइन देना तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, कॉस में बात चलेगा तो कॉस स्क्वायर माइनस वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? ओके, आफ्टर दैट इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज। सबसे पहले मैं बात करूंगी 2 साइन ए कॉस बी। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में उसको सम और डिफरेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम 4 फॉर्मूला और पढ़ेंगे जो सम और डिफरेंसेस में होंगे, उनको मल्टीप्लिकेशन बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम भी बहुत होती है। आराम से आज के बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। 2 साइन ए कॉस बी, एक साइन है एक कॉस है, मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, सो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक, इसके बाद 2 कॉस ए साइन बी, तो यहां पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इतना सा डिफरेंस आया। 2 साइन ए कॉस बी, तो एक साइन और एक कॉस है प्रोडक्ट में, तो उनका आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा। वो टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सेम टू सेम हियर। तो साइन पहले है तो प्लस साइन आएगा, पहले कॉस आपने लिया हुआ है तो प्लस आएगा। बट यहां पर ये बस आपको याद रखने के लिए, आप इसको याद रखो हमेशा, क्योंकि कॉस पहले भी आ गया तो आप पहले साइन रख लो ना अपनी मर्जी से, राइट? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 3 2 कॉस ए कॉस बी। ये क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जब हमारे दोनों टर्म कॉस में है ना, देखो यहाँ पर एक कॉस एक साइन, एक कॉस एक साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा रिजल्ट जो है साइन की टर्म्स में आएगा व्हेन बोथ आर कॉस। सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर 2 साइन ए साइन बी। जब दोनों हमारे साइन में हैं तो फिर से कॉस में रहेगा, लेकिन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। 2 साइन ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो यहाँ पर डिफरेंस इस तरीके से बनाओ, ये दो का, कि जब दोनों आइडेंटिकल हैं मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में, सो हमारा रिजल्टेंट जो है कॉस की टर्म में आएगा। पहला स्टेप, जब एक साइन एक कॉस है तो रिजल्टेंट अपना साइन की फॉर्म में आएगा। ओके, साइन पहले है तो प्लस साइन आ जाएगा, साइन बाद में है तो माइनस, ऑर्डर एज इट इज। ठीक, यहाँ पर दोनों कॉस में है तो बहुत आसान हो गया, प्लस में व्हेन बोथ आर इन द साइन फॉर्म, सो कॉस ए माइनस बी पहले आएगा देन माइनस कॉस ए प्लस बी। सो यस, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रख के याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, ये तो हुआ कि प्रोडक्ट को हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, साइन सी प्लस साइन डी, ये कहीं अलग से नहीं आया, यहीं से कन्वर्ट हो रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मैंने a प्लस बी को c दे दिया है, a माइनस बी को d दे दिया है। ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c और d निकालेंगे और रिजल्ट इस फॉर्म में आएगा। एक को मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ, बाकी हम लोग याद करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या किया है कि हमारा जो ये फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला 2 साइन a कॉस b, तो इसमें साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस बी, तो मैंने क्या बोला कि a प्लस बी को c और a माइनस बी को मैंने d पुट कर दिया। लेट a प्लस बी को क्या ले लिया बेटा, c, और a माइनस बी को क्या ले लिया हमने, d। तो अब हमें a और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c एंड d कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो ट्वाइस a, यू आर गेटिंग c प्लस d, तो a कितना निकल गया बेटा, c प्लस d बाई 2, एंड जब सब्ट्रैक्ट करोगे सो ट्वाइस b इज इक्वल टू c माइनस d, तो b निकल के आ चुका है c माइनस d बाई 2। यहां तक क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू c प्लस d बाई 2, b का c माइनस d बाई 2, सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, और इधर तो हमने पहले ही लिखा था साइन c प्लस साइन d, a प्लस बी को c और a माइनस बी को d लिखा था, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बेटा क्या मिलेगा यहाँ से, ट्वाइस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। देख लो, 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2, तो फॉर्मूला ये अलग अलग नहीं है, बोथ आर द सेम, बट हमें याद होना चाहिए। हर बार हम पेपर में इतना लंबा चौड़ा करके एक फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सेकेंड वन अपने पास आता है साइन c माइनस साइन d, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगेन यहाँ पर जो ये फॉर्मूला चल रहा था, a प्लस बी को हमने c और a माइनस बी को हमने d ले लिया, तो अगेन यहाँ से a का वैल्यू वही निकलेगा c प्लस d बाई 2 और b का वैल्यू वही निकलेगा c माइनस d बाई 2, तो वो फॉर्मूला क्या था, 2 कॉस a साइन b, 2 कॉस a साइन b, तो यहाँ पर ट्वाइस कॉस a की जगह लिखेंगे, तो a की वैल्यू कितनी बेटा अपनी, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो ये इस तरीके से उल्टा हो जाता है, साइन c माइनस साइन d, तो 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, नाउ थर्ड वन क्या है बेटा अपना, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d, तो यहां से मिलेगा ट्वाइस कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। समझ आ गया। एंड द फोर्थ वन, अब क्या बचा है, कुछ आइडिया, कॉस c माइनस कॉस d, तो देखो जब हमारा कॉस c माइनस कॉस d लिखा है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है ना, तो हमारी दोनों टर्म्स किस में आएंगी, साइन में। इतना बस याद रहना चाहिए कि जब दोनों टर्म कॉस में है, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में है तो दोनों टर्म कॉस में, जब सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों टर्म अपनी साइन में आएंगी। 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। फोकस हियर, आई हैव रिटन d माइनस c, क्लियर है, क्या आएगा d माइनस c, और कहीं कहीं पर आपको क्या दिखेगा ये फॉर्मूला ऐसे कि इन्होंने माइनस साइन बाहर लिखा होगा, माइनस ट्वाइस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, तो बट आपको याद रखना भाई कि इसके साथ माइनस साइन भी आएगा, बट मुझे इस तरीके से याद है कि cos c माइनस cos d, सो बोथ टर्म्स आर गोइंग टू इन द फॉर्म ऑफ साइन, एंड दैट इज ट्वाइस साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। इज इट क्लियर, समझ में आ गया भाई कि कैसे काम करना है। कितने सारे फॉर्मूलाज, तो भाई ये 4 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला तो अच्छे से याद होने चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे ना कि भाई स्टार्ट हो जा, तो बिल्कुल ऐसे कि हाँ किसी भी टाइम पूछ लो आपसे, इतने अच्छे से अपने याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बेटा कहीं पे भी किसी भी चैप्टर के अंदर अपने से पूछे जा सकते हैं,
मतलब फॉर्मूला नहीं पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर ये फॉर्मूलाज अपने को यूज में आएंगे। सो भाई इनको लिख लो अच्छे से एक पेपर पे और कहीं पर रूम में किसी भी वॉल पे अपना लगा लो कि चलते फिरते दिन में एक बार रिवाइज करना बनता है। भाई फॉर्मूला रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, सो अपने को रिवाइज करने हैं, ठीक है। बहुत खेल लिया हमने फॉर्मूला, एक आध क्वेश्चन कर ले। ओके, सामने है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज करके आए हैं जो आपको एकदम से क्लिक हो जाए पहले, और फॉर्मूलाज याद नहीं है तो बेटा एक पेपर पे फॉर्मूलाज लिखना है ना, एक नोट्स सॉर्ट ऑफ बना लेना और अपनी टेबल पे जहाँ पर आप स्टडी करते हो वहाँ पर रख लेना कि दिन में एक बार तो रिवाइज करना ही है। और फिर धीरे धीरे हम लोग ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना अपने को ज़रूरत है, ठीक है। सो स्क्वायर देखो क्या, देखो मुझे यहाँ पे ना दो फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहे हैं। एक तो कि कॉस स्क्वायर एक्स दिखा है तो मैं इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दूँ। उल्टा सोचो, यहाँ से कि कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो मैंने आपको बताया था कॉस स्क्वायर a को व्हाट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, यप, ट्वाइस कॉस स्क्वायर a माइनस 1। सो कॉस स्क्वायर a की जगह व्हाट वी कैन राइट डाउन 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2। एक तो ये। सिमिलरली हमारे पास एक और फॉर्मूला था कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहां से साइन स्क्वायर a की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 2, पहला तरीका। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्या था बेटा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। याद आ गया। तो ये फॉर्मूला बच्चे कम याद कर पाते हैं, मुझे पता है उनको एकदम से स्ट्राइक नहीं करते, तो हम इसी पैटर्न से काम करेंगे, इससे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो आ जाओ, कॉस स्क्वायर बेटा यहाँ पर a की जगह क्या चल रहा है, पाई बाई 4 प्लस एक्स। कॉस स्क्वायर a ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस ट्वाइस इनटू एंगल जो भी लिखा हुआ है ये मत भूलना, एंड डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर a की जगह अपने पास ये है, सो 1 माइनस कॉस ट्वाइस एंगल क्या है बेटा, पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई 2 लाइक दैट। इज इट क्लियर। अब आ जाओ, सेपरेट कर दे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस, बस 2 से डिवाइड किया है, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 प्लस 2x, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया। ओके, माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 कॉस, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 2 माइनस 2x मिल गया। ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो गया। अब आ जाओ 1 बाई 2। अब बेटा यहाँ पर देखो पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री। आज ही सीखा हम लोगों ने 90 डिग्री प्लस माइनस करके किस तरीके से हम चेंज करेंगे। सो दिस इज 90 डिग्री प्लस, सो 90 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, राइट। एंगल एज इट इज लिख दोगे ट्वाइस एक्स, 90 प्लस करके वी आर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा माइनस साइन। अच्छा, ये इसके साथ थोड़ी आएगा, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, ये तो कट गया। 1 बाई 2 साइन का मुझे भी पता नहीं, कॉस पाई बाई 2 की वजह से साइन एंगल 2x और हम माइनस कर रहे हैं 90 डिग्री माइनस, सो वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव। देखो दोनों वैल्यू एज इट इज हैं, सो वी आर गेटिंग इट्स आंसर 0। सो आंसर आ गया 0। तो हमें इंपॉर्टेंट टास्क इज कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। हमने कितने सारे फॉर्मूलाज कर लिए, ऑलमोस्ट 30 to 40 फॉर्मूलाज हम लोग कर चुके हैं आज की क्लास में, टोटल की बात करें। सो अब उनमें से कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है, तो स्क्वायर देखते ही आइडिया अपना यहाँ तक स्ट्राइक होता है, वेरी गुड, और यहाँ पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड। क्लियर, समझ में आ गया भाई सबको, कोई डाउट किसी का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 52 डिग्री एंड हाफ माइनस साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किया है, कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से बात बताती हूँ। अच्छा, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई लगाएंगे, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो पहले एंगल एक्स क्या है, एंगल वाई क्या है, वो तो लिख लें। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर
2 इंटू 52 प्लस 1, ये तो लिखते थे। सो 2 इंटू 2 4, कितना मिलेगा 104 प्लस 1 105 डिग्री डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, ये मिलेगा अपने को 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। 22 इंटू 2 44 प्लस 1 45, दिस इज स्क्वायर। तो बस अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं। x की जगह हमारे पास क्या चल रहा है बेटा 105 डिग्री डिवाइड बाई 2 और y की जगह 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब हमें पता है cos x प्लस वाई बनेगा, cos x माइनस वाई बनेगा, तो पहले निकाल दो x प्लस वाई, कितना मिलेगा 105 डिग्री डिवाइड बाई 2 प्लस 45 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये कितना मिल गया 150 डिग्री डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 75 डिग्री। तो x प्लस वाई तो आ गया 75, x माइनस वाई की बात करें तो 10 डिग्री 5 माइनस 45 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज योर 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 विच इज योर 30 डिग्री। क्लियर है? चलो सो फॉर्मूला लगाएंगे cos x प्लस वाई, x प्लस वाई हम निकाल के आए दैट इज 75 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में cos x माइनस वाई दैट इज 30 डिग्री। अब बोलो मैम इसकी वैल्यू तो पता है लेकिन 75 की वैल्यू नहीं पता। डू यू हैव एनी आइडिया कि हम लोग cos 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाउ? cos 45 प्लस 30 डिग्री करके cos c प्लस cos d फॉर्मूला पढ़ा है। सो आ जाओ भाई, यहाँ से cos 75 को लिखा मैंने 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, मल्टीप्लीकेशन cos 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 आगे लिख दो अपना, और यहाँ पर cos a प्लस बी cos x प्लस वाई कोई भी फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। तो क्या होगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। सारी वैल्यूज पता है अब तो अपने को। चलो जी लिखो √3/2, ठीक। cos 45 डिग्री का क्या होगा बेटा, that is 1/√2 multiplication cos 30 again √3/2 minus this is 1/√2 and this is 1/2 का bracket, so this is √3/2। आप एलसीएम लोगे तो देखो 2√2 आ चुका है, so √3 - 1 we are getting, so √3 bracket √3 - 1 divide by 4√2 is your correct answer। यहाँ तक समझ में आ गया कि अपना आंसर क्या मिल गया है, √3 ब्रैकेट √3 - 1 डिवाइड बाई 4√2। इज इट क्लियर? कोई पंगा यहाँ तक? तो अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला पे किए, तो ये वाला आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने, प्रूव दैट 10a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइड बाई 10a माइनस sec a प्लस 1 एंड विच इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस साइन a डिवाइड बाई cos a। ये हमें प्रूव करना है बेटा, तो LHS पिक करते हैं। सो tan ऑफ a प्लस sec ऑफ a माइनस 1 डिवाइड बाई tan ऑफ a माइनस sec ऑफ a प्लस 1। ओके, साइन और cos में जाना है तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे काम करें। तो 1 दिया हुआ है, सो डेफिनेटली कुछ तो इसके पीछे आइडिया है ना। तो हमें पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं बेटा 1, तो जो 1 लिखा है न्यूमरेटर में उसको भी लिख सकते हैं, पर ऐसा मत करना कि न्यूमरेटर में भी कर दिया डिनोमिनेटर भी कर दिया, कि पता चले जहां से स्टार्ट हो वहीं जाकर के हम लोगों ने एंड किया। नो, सो सिर्फ अभी हमने न्यूमरेटर में एक कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, कि जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना अपना ज्योमेट्री के साथ, 9th 10th में आप पढ़ते हो, ट्रिगो में सबसे पहले थ्योरम 9th में आए थे राइट, तो वहां पर भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन अपने को करने पड़ते हैं। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई tan ऑफ a माइनस sec ऑफ a प्लस 1, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, ठीक है बेटा। ओके, यहां से मैंने लगाया tan ऑफ a प्लस sec ऑफ a माइनस, बेटा यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे इधर कौन सा, अलजेब्रा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बात करेंगे sec ऑफ a माइनस tan ऑफ a, इन मल्टीप्लीकेशन वी हैव sec ऑफ a प्लस tan ऑफ a, राइट, एंड होल डिवाइड बाई क्या है अपने पास, tan ऑफ a माइनस sec ऑफ a प्लस 1, ठीक। सो नाउ यू कैन सी हम लोग tan a प्लस sec a कॉमन ले सकते हैं, सो tan a प्लस sec ऑफ a कॉमन निकाला
तो यहाँ से 1 माइनस ये बचेगा बेटा sec ऑफ a माइनस tan ऑफ a विद ब्रैकेट एंड डिवाइड में वी हैव tan a ओके माइनस sec ऑफ a प्लस 1। आराम से देख पा रहे हो? कोई बात नहीं, एक बार फिर ओपन करते हैं उस क्वेश्चन को। सो tan a प्लस sec ऑफ a एंड जस्ट ओपन इट 1 माइनस sec a प्लस tan a एंड डिवाइड बाय यहाँ पर क्या है 1, देखो एज इट इज लिखा है tan a माइनस sec ऑफ a प्लस 1। वाओ, कैंसिल। और हम डिनोमिनेटर में भी लिख देते तो सी हम लोग नहीं पहुंचते। सो क्या मिला अपने को tan a प्लस sec ऑफ a। अभी आप आराम से tan को लिखो sin a अपॉन cos, वाओ 1 अपॉन cos ऑफ a। सो एलसीएम ले लोगे, शायद क्वेश्चन यही पूछ रहा था अपने से। तो वी आर गेटिंग 1 प्लस साइन ऑफ a, चेक करो 1 प्लस साइन अपॉन cos a। सो यस वी आर गेटिंग RHS, सो यू कैन से हेंस प्रूव्ड। बेटा देखो ये सब चीज़ें ना आप कहो कि मैम आपको कैसे पता चला, मुझे पता है क्योंकि जब मैंने स्टडी की तो वही क्वेश्चंस आते हैं ना कि अच्छा आपको तो पता है, हमें कैसे दिमाग में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बस यहीं पे चेंज करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो कि 1 यहाँ पर एज इट इज रहने दो, यहाँ पर चेंज कर दो, तब भी यू कैन प्रूव इट। क्लियर है? तो बेटा देखो ट्रिगो जो है ना चैप्टर, ये एक या दो क्वेश्चन करने से ऐसे क्लियर नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे विदाउट चीटिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं कि जरा सा देख लेते हैं और जरा से हिंट मिलके क्वेश्चन अपना पूरा हो जाएगा। सो ट्राई कि हम कोई चीटिंग ना करें क्वेश्चन मैथ के करते हुए, स्पेशली वैसे किसी के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा? सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ जी, फॉर्मूलाज बहुत सारे किए हैं। सो एक पेपर पर लिखोगे आप लोग और जहां पर आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आसपास उसको रखोगे। रिवाइज कर रहे हैं दिन में एक बार एटलीस्ट, जिससे आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। नहीं है तो फटाफट से याद कर रहे हैं। ठीक है बेटा? एंड आपको स्पेशली कुछ लगता है कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दो, ये चैप्टर पढ़ा दो पहले, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर किस पर जाएगा, ट्रिगो पर ही आएगा नेक्स्ट लेक्चर। उसके बाद आप लोगों की कोई स्पेशल डिमांड है, यू कैन कॉमेंट मी, जो भी आपको लगता है कि मैम ये या फिर आपका जो भी स्पेशल आपको लगता है यू कैन कॉमेंट। ओके, बाकी का मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहो अच्छे से, एग्जाम्स आने वाले हैं, बिल्कुल 4 देना है पेपर को। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।